क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जब भी कोई पेशेंट अगर अपना ट्रीटमेंट प्लान कर रहा है तो उसे एक आईवीएफ सेंटर में ऐसी कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे कि वो ये डिसाइड कर सके कि मुझे कहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आईवीएफ सेंटर है वो कितना पुराना है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनके साथ जुड़े हुए डॉक्टर्स कौन हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका एम्ब्रियोलॉजी लैब कैसा है, लैब में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स, उनके टाई-अप्स। और क्योंकि अगर हम किसी सिंगल सेटअप में जाते हैं तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती हैं। जैसे हमारा एएचयू है या फिर जो भी हमारे लैब का हमेशा कल्चर जा रहा है कि नहीं बराबर से, ये सब चीज़ें पेशेंट को कैसे पता चलेंगी? ये पेशेंट को उस आईवीएफ सेंटर के रिज़ल्ट से पता चलेंगी। अगर एक आईवीएफ सेंटर अच्छे रिज़ल्ट्स डिलीवर कर रहा है तो आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस आईवीएफ सेंटर से अपना आईवीएफ कराना है। दूसरा, वहाँ पे काम करने वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट, वहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमेशा मौजूद रहते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हमारे पास विजिटिंग एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं कि उन केसेस में लैब में इस्तेमाल होने वाली चीज़ या लैब की रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। अगर हमारे पास इंडोर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जो कि हमेशा उन चीज़ों को चेक करता है, मेंटेन करता है और समय समय से हर चीज़ रेगुलेट होती है, तो ऐसे सेंटर्स में बेटर रिजल्ट्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लस आपके डॉक्टर का एक्सपीरियंस, आपका डॉक्टर कितने सालों से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, वो अभी तक कितने आईवीएफ से प्रेगनेंसीज दे चुका है। और बहुत समय ऐसा होता है कि हम गूगल रिव्यूज़ चेक करते हैं या हम ऑनलाइन चेक करते हैं, परंतु उसके बाद भी अगर आप अपने पर्सनली डॉक्टर से जाके मिलेंगे, उनके पेशेंट से मिलेंगे, तो उससे आपको उस डॉक्टर के बारे में ज़्यादा पता चलेगा और आप बेटर डिसीजन ले सकेंगे अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।